अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत किस तरफ जा रही है। सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो सियासी अमांगी मुल्क में मौजूद है, नहीं मौजूद तो फिर सियासी अमांगी के लिए क्या करना चाहिए, क्या वो मुज़ाकरात हो पाएंगे जिसकी होप की जा रही है, क्या PTI के साथ मुज़ाकरात की बात आगे चलेगी। और इसके अलावा मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो भी इस वक्त समझ नहीं आ रही। एक आम आदमी को तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी जो है उसको महंगाई के तूफान का सामना है, उसका किचन नहीं चल पा रहा, उसकी तनख्वाह कम है, उसको अवामी सहूलियात नहीं मिल रही। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत का कहना है कि हमने डॉलर भी स्टेबल कर लिया, हमारे बाहर ज़खायर भी हमारे पास काफ़ी आ गए हैं, अब हम बिल्कुल स्टेबल मुल्क हो गए हैं। हमारे पास बैरून दुनिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, जिसमें खास तौर पर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, मादनियात के शोबे में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात की जा रही है। लेकिन अगर आम आदमी की तरफ देखा जाए तो गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारा किसान जिस वक्त बिल्कुल बेहाल है। और अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की तरफ बात की जाए तो हमारे मगरबी बॉर्डरों के ऊपर आए दिन कोई न कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि तमाम ख्वारजी इन्वॉल्व है, जिनका सारे ताने बाने जो है वो इंडिया के साथ मिलते हैं। और मगरबी बॉर्डर भी हमारा गैर महफूज है, पहले बॉर्डरों तक सूरत हाल ख़राब थी, अब KP के बाद शहर भी इसके लपेट के ऊपर हैं। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आप तजज़ियाकार हैं, और इसके अलावा जुनैद अकरम गुजर साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहसिन बिलाल आप भी तजज़ियाकार हैं, और आसिफ बाजवा साहब आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो नियाज़ी साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त जो मजमूई मुल्क की सूरत हाल है वो इस तरह के है कि अगर हुकूमती इक़दामात की बात की जाए, हुकूमत की तरफ देखा जाए तो हुकूमत कहती है कि हम मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं माशी लिहाज से। लेकिन अगर आवाम की तरफ देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो बड़ी जो है वो गंभीर है, और अवाम इस वक्त बहुत परेशान है। और आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी एतराफ़ किया है कि सच तो ये है कि कुछ कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं। तो आप क्या देखते हैं कि मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलवी साहब। मैं गुजारिश करूँगा, GDP जो है ना वो डिपेंड करती है शरह नमू पे। सही। शरह नमू जो है वो 3 चीज़ों पे उसका इन्हिसार है। सही। पहला ये है कि एग्रीकल्चर, कि हमारा एग्रीकल्चर क्या है, उसमें हमारी क्रॉप्स और प्लस उसमें डेयरी फार्म। दूसरा इंडस्ट्री आ गई। सही। तीसरा जो है आपकी सर्विसेज है, आपने डेवलपमेंट किया, लोगों को क्या सर्विस दी है, सही। क्या कुछ, ये 3 चीज़ें अगर तो ये 3 चीज़ें जो है ना इनमें इजाफा हो रहा है तो डेफिनेटली हमारी GDP भी वो शरह नमूद भी बढ़ रही है। सही। और GDP बढ़ रही है। सही। अगर गुर्बत में कमी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हो रही है, वो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि फिर हमारा जो मुआशी इस्तेहकाम है वो ट्रैक पे जा रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है। सही। अगर अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मईशत है ना वो अभी जहाँ से शुरू हुई वहीं खड़ी है। सही। इससे दूसरी जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल इस्तेहकाम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सही कह रहे हैं। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इसलिए कि बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, जब आपके मुल्क में टेररिज्म होगा, आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, तो लोग यहाँ पैसा खर्च नहीं करेंगे। और दूसरा, हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर वो आ भी जाए तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, और इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी अमांगी नहीं है, और जो इस वक्त अपोजिशन में पार्टी है उसके साथ मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है, लेकिन आगे कोई अमली इकदामात नहीं हो रहे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में ओवरऑल सियासी सूरत हाल कैसी है? बहुत शुक्रिया अलवी भाई। जहाँ तक पॉलिटिकल सूरत हाल की आपने बात की, और स्पेसिफिक आपका सवाल भी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से। देखिए, अभी तक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। जी जी।
अब शायद राब्ता मुनक़ते हो गया। जुनैद अकरम साहब, आप क्या समझते हैं? जी आ गए। जी मोहसिन बिलाल जी प्लीज। जी फिर आप ये भी सुनते हैं जी कि मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, फिर यहाँ पर नेपाल वाला इनकलाब आ रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश वाला इनकलाब आ रहा है। तो आप ये देखें कि आपको कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है? बिल्कुल जहाँ तक अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात की बात है, तो इस वक्त अपोजिशन में तो एक ही जमात है और वो है तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ में जो अपोजिशन है उसकी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है तो जो बानी चेयरमैन है पीटीआई उनके, और जो आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा हैं। जहाँ तक ये बात है जी कि मुज़ाकरात और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो ये 27वीं आईनी तरमीम कैसी हो गई है, उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम कैसी हो गई, और अब 28वीं आईनी तरमीम का भी आप सोच रहे हैं, और उसके बाद आपने देखने के पंजाब ने आगे जाना है बल्दियाती इंतखाबात में। तो ये एक हवा बनाया जाता है, गुमराह कुन मालूमात बनाए जाते हैं। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और हम मुल्क माशी स्टेबिलिटी की जानिब भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज काबिल तवज्जो भी है कि ये जो मार का हक हुआ है और डिफरेंस इंडस्ट्री की बात हो रही है, और पाकिस्तान के 10 अरब रुपए के रिसेंटली मुआहदे हुए हैं अजरबैजान के साथ, सऊदी अरब और दुबई के साथ भी। अब सऊदीया के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बाद अब बात चल रही है कि तुर्किया भी इस डिफेंस पैक्ट में आ जाएगा। तो ये भी पाकिस्तान की जो एक दिफाई इंडस्ट्री है उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो वो 10 अरब रुपए जो डॉलर आएंगे वो कहाँ आएंगे? वो आपकी इस इन्वेस्ट आएंगे मुल्क में। और उसके बाद ये बताया ये जा रहा है कि 15 अरब डॉलर के मजीद इस तरह के मुआहदे होंगे। जहां तक ये सियासी इस्तेकाम है, हमारे कुछ दोस्त जो हैं और जो तजियाकार हैं वो माजरत के साथ एक पॉपुलर नरेटिव भी जाने जाते हैं कि जी अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं है, बानी बाहर नहीं है, पीटीआई को मुज़ाकरात में नहीं लिया जा रहा तो स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में। एक सूबे के हालात है वहाँ पर, अगर केपीके की बात की जाए तो वहां पर ऑपरेशन देखे स्मगलिंग और मंशियात एक बहुत बड़ा इशू था। और अगर हम मौजूदा फील्ड मार्शल की बात करें तो जब वो आए थे तो उन्होंने इन दो चीजों पर फोकस किया। तो अब उन दो चीजों पर जब फोकस हुआ है तो जिनका कारोबार इससे वाबस्ता था उन्होंने फिर मुख्तलिफ मामलात से प्रोपेगेंडा करना था, और ये महज कई मामलात में प्रोपेगेंडा ज्यादा किया जाता है। सही। चलें आगे बढ़ते हैं। जुनैद अकरम साहब, आप क्या समझते हैं? मोहसिन बिलाल का तो कहना है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी है, माशी इस्तेहकाम भी है, मुल्क ठीक टगर में चल रहा है, लेकिन एक बयानिया बनाया जाता है। आप क्या समझते हैं? अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। मोहसिन साहब जो कह रहे हैं ये एक कोई भी आम इंसान जो है इस वक्त जिसकी मुल्क के करंट अफेयर्स में नज़र है, अगर वो ये कहे कि मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो मेरा ख्याल है वो एक बेवकूफ़ इंसान होगा। जो कुछ आज हो रहा है, जो हमारे मुल्क में 26वीं और 27वीं तरमीम करके जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो भी सबके सामने है। जो मुल्क की भाई मुझे बात जब आपकी बारी आएगी मुझे अपनी बात करने दें। और जो मुल्क की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो पिछले 2.5-3 साल से ये लोग कर रहे हैं वो भी सबके सामने है। अडियाला जो है रोज जो तमाशा लगता है वो भी सबके सामने है। जब हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, हम हाई कोर्ट गए हैं, हमने मुख्तलिफ पटिशन्स में गए हैं ताकि हमें सुना जाए, हमें हमारी मुलाकात कराई जाए, बहनों से मुलाकात कराई जाए, घर वालों से कराई जाए। तो जो एक सुपरडेंट जेल जो जस्टिस हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ा रहा है वो सबके सामने है। सही। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो हमारे जीते हुए एमएनएज को जिस तरह भोंडे तरीके से ये उन्हें उनकी सीटों से इलेक्शन कमीशन 1 मिनट में जो है एक्टिव हो जाता है और उन्हें डीसीट कर देता है, तो मैं तो नहीं समझता। चलें आगे बढ़ते हैं जुनैद साहब। आसिफ बाजवा साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे जुनैद गुजर साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी है कि बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनके अहले खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही, और फिर उन्होंने कुछ ये भी एतराज़ात लगाए हैं कि जो इस वक्त एमएनएज बैठे हुए हैं वो जीते नहीं हैं। लेकिन मोहसिन बिलाल ने कहा है कि मुल्क तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो बात करते हैं कि एमएनए जीते हुए नहीं है,
ये मुझे ये बताएं कि इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग जो है वो इलेक्शन पिटीशन में गए, ठीक है, और जो लोग इलेक्शन पिटीशन में गए उनको वहां पे क्या रिलीफ मिला। ठीक है, उसके बाद जो एपीलेट कोर्ट में गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे उनको क्या रिलीफ मिला। आज तक ये अपना केस एक भी एग्जांपल नहीं है कि ये केस अपना वहां पे साबित कर सके। नंबर 2, जो बात आप करते हैं कि ये कह रहे हैं कि जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें देखिए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है जिसका आज तक ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सके, 2 दफा करवाया, और कोर्ट ने इनसे कैटेगोरिकली कहा कि भाई आप इस तरह करें, आप इस तरह करें कि जो आपके अपना कॉन्स्टिट्यूशन है पीटीआई का, उसके मुताबिक जो लवाजमात है, जो फाइल का पेट भरा जाना है, आप उसको उसके मुताबिक पूरा करके मुझे दे दें, हम आपको एडमिट करते हैं। ये वो नहीं करा सके, नंबर 1। नंबर 2, अब ये बात करते हैं कि जी हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। देखिए, बात यह है कि इन्होंने अपनी पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बनाया हुआ है, और राजा अमरबाज साहब को जो है वो उनको इन्होंने सेक्रेटरी बनाया हुआ है। कौन सी ऐसी बात है जो उनमें नाअहलियत है कि वो किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। ये हर काम कहते हैं कि हमें बानी से मराया जाए, बानी से भाई आप अपना काम पार्लियामान में करें, पार्लियामान में तकरीर उन्होंने करनी है, क्या सूबाई असेंबली में उन्होंने काम करना है, क्या एमएनए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जब ये मीटिंग करते हैं तो चाहिए जाए कि चेयरमैन वानी से कहें कि आप मुज़ाकरात की बात करें। आप ये कहते हैं कि हम किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हमने तो कभी भी इनकार नहीं किया मुज़ाकरात से। बिल्कुल आते हमने तो कभी भी नहीं इनकार जी आते हैं जुनैद साहब, आप सुन लीजिए। लेट मी कंप्लीट। ये कहते हैं कि जो पीटीआई है वो मुज़ाकरात नहीं करेगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक है बाजा साहब, आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया है। फिर न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, कहा जाता है कि पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन फिर होते नहीं है, क्या वजह है? क्या पीटीआई के बारे में ये भी अभी एक तासर बताया जा रहा है कि उसकी जो उसकी तंजीमी ढांचा है वो भी टूट फूट का शिकार है, वो एक बयानिए के ऊपर नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई की जो सियासी पोजीशन क्या है और मुज़ाकरात की क्या उम्मीद की जा सकती है? देखें अलवी साहब, ईमानदारी से अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल जमात है। सही, कोई माने या ना माने। सही। रहा मसला है कि जो जमहूरी जो रवायात हैं उससे किस हद तक मौजूदा रजीम जो है ना वो उसको मीट कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल 0% है। सही। जिस तरह रात को अडियाला के बाहर जिस तरह लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह वहाँ पे तशद्दुद किया गया, क्या ये जमहूरियत है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? देखें, आप एक बहुत बड़ी जमात को अगर आप कार्नर करके उसको दीवार के साथ लगा कर और आप कहें कि मुज़ाकरात करें, जिनके पास मैंडेट है, जो मुज़ाकरात, जो उनके पास पावर है, जो डिसीजन मेकर जो लोग हैं, जब तक वो इन मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे या वो मंजूरी नहीं देंगे या मैंडेट नहीं देंगे, नहीं हो सकता। मैं एक थोड़ी सी माजी की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। केपी का सीएम पीएम साहब को वो फ़ोन करता है कि इमरान खान से मैंने मुलाकात करनी है, मुझे इजाज़त दी जाए। उसने कहा मैं पूछ कर बताऊंगा। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक मुलाकात के लिए वो कहता है मैं पूछ कर रहा हूँ, इतना बेख्तियार हो, तो कैसे वो मुज़ाकरात जो है ना टेबल पे वो बैठ कर उसकी वो गारंटी दे सकेंगे कि जो बात तय होगी उसे अमल दरामद होगा। जब तक स्टैब्लिशमेंट नहीं बैठेगी, वो मुज़ाकरात नहीं करेगी, मैंडेट नहीं देगी, ये सियासी मुज़ाकरात एक सियासी खेल, मुज़ाकरात का खेल खेला जाएगा, टाइम किल किया जाएगा। अच्छा मोहसिन बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की क्या उम्मीद है? और जिस तरह नैज साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आए, हमने उनसे मुज़ाकरात करने हैं, पहले भी मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, चौथे दौर में पीटीआई क्विट कर गई, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमती बेंच में मुज़ाकरात करने की जो ख्वाहिश है वो मौजूद है और वो संजीदा तौर पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं? मोहसिन बिलाल, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अपना माइक अनम्यूट कर लें मोहसिन बिलाल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अलवी भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, प्लीज।
अली भाई देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, बात फिर वही हमारे दोस्त के पीटीआई मकबूल तरीन पार्टी है, मकबूल तरीन जमात अगर है तो सड़कों पर नजर क्यों नहीं आ रही? सही। जो मकबूलियत थी वो जिनके सहारे खड़ी थी, जिनकी बैसाखियों पर खड़ी थी 2014 से, जब उन्होंने अपनी बैसाखियां हटाई हैं, तो ये डिजिटल मीडिया पे तो आपको बड़े मुतहरिक नजर आएंगे। सही। सड़कों पे तो देखा गया है मेरा ख्याल है 4 दिन जुनैद भाई पहले जरा राज्य में आपकी बारी है, आगे अगली बारी आपकी है भाई मेरे हकायत की बात करें। जुनैद भाई अगली बारी आपकी है। कि उस वक्त जमहूरियत कहाँ थी कि जब नवाज शरीफ को लखपत जेल में थे और मरियम नवाज मिलने आई थी, मुलाकात करने आई थी अपने वालिद से, और उन्हें वहां से को लखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई मेरे 2002 के बाद जो सुन लेने दे, फिर आपकी बारी है। जुनैद साहब सुन लेने दे, फिर आपकी बारी। गिरफ्तार कर लिया गया था। जहाँ तक ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीटीआई के किसी रहनुमा के पास मैंडेट ही नहीं है, और जहां तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, ये बार बार वही बसाकियां चाहते हैं और उनको सियासत में घसीटना चाहते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि आपने जो मुज़ाकरात करने हैं, आपने सियासी कुतों से करने हैं, आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करने हैं, आपने पीपल्स पार्टी से करने हैं, आपने हमसे नहीं करने। उनका जो 2 मई का मुकदमा था, उन्होंने रख दिया कि भाईजान माफी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, माफी नहीं मांगेंगे तो हमारी तरफ से चिट्टा वो जो इनकार कहते हैं वो है। अब बार बार ये चाहते हैं हमें वो बसाकियां मिले, वो मुदाखलत हो। जहां तक बानी पीटीआई का ताल्लुक है, देखिए बैरिस्टर गौहर साहब की पिछले दिनों स्टेटमेंट साहब ने नहीं सुनी कि मुलाकातों की ना होने की एक बड़ी वजह जहां का पर कुछ और मुहरकात है, वहां पर कुछ अपने लोग भी उसके जिम्मेदार। सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुनैद अकरम साहब, ये भी कहा जा रहा है इस वक्त के मौसम बिलाल आते हैं दोबारा आपकी तरफ। जी जी, मौसम बिलाल आते हैं दोबारा आपकी तरफ। सड़कों पर नजर जी नहीं आती। आपका पॉइंट आगे आते हैं दोबारा आपकी तरफ। जुनैद अकरम साहब, ये जो मौसम बिलाल ने भी कुछ पॉइंट उठाए हैं और ये मामलात है कि एक तो बात ये कि आप की तरफ से कहा जाता है कि आपकी क़यादत जो है एक पेज के ऊपर नहीं है, आपके पास एक बयानिया नहीं है, आपके पास अब वो स्ट्रीट पावर नहीं रही। तो क्या वाकई हालात ऐसे हैं या ये बयानिया आपके हक में नहीं है? देखें जी एलवी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई से है और इमरान खान जो है बानी हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये जस्ट प्रोपेगेंडा है कि हमारी जो है छोटे मोटे इख्तिलाफात हर पार्टी में होते हैं। उसमें बिल्कुल भाई मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, आप अपने बारे में बोलिएगा, मैं आपकी बारे में नहीं बोलूंगा। आप मुझे बात करने दें, आप फिर अपना मौका अब दे चुके हैं, अब मेरा मौका सुन लें। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। इसमें भाई आप मेरा मौका सुनेंगे, आप बातें क्लियर होंगी। अगर आप मौसम बिलाल बात सुन लेने दे जुनैद साहब की, आप सुन लेने दे, फिर आपकी बारी पे आते हैं। मैं भी आपकी बारे में बोलूंगा, आप अपना मौकफ दें और मुझे अपना मौकफ देने दें। जी जी, बात यह है कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और इससे कोई इस बारे में दो राय नहीं है कि हमारे से ज़्यादा कोई इस वक्त पॉपुलैरिटी और वोटर्स इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 8 फरवरी में जो रिजल्ट दिया गया वो स्टिल आगे से ज़्यादा बढ़े हैं। सही, ये खामख्याली है। ये आप देख लें कराची में मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई कि हम बिल्कुल कवरेज नहीं देनी। देखें कैसे लोग, अभी तो सिर्फ कप्तान का एक खिलाड़ी गया है, तो ये हाल था। जब मेरा लीडर बाहर आएगा तो इन सबको, इन जो ये एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे की सारे जमातें इस वक्त है इक़्तिदार में, इनको पता लग जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, भाई मैं सिर्फ मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दे, मैं जी जी प्लीज प्लीज, जी जी बोलिए, जी 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 बोलिए प्लीज। तो तस्वुराती और फिल्मी दुनिया में रखता है। ये 18वीं सदी नहीं है, 21वीं सदी है। ये अब ये देखें ना कैसा एक बयानिया कि जब हमारा लीडर बाहर आएगा और भाईजान कोशिश करें और निकालें बाहर, क्यों नहीं निकाल रहे? भाई हम आपकी तरह डील करके नहीं ना गए। चले जुनैद भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम जो है हमें अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। हम हमारे केसेस में जब बार बार मेरा लीडर कह चुका है कि मुझे कोई किसी किस्म की डील नहीं चाहिए, हमने भागना नहीं है, अपने वर्कर्स को छोड़कर अपने जो है
रहनुमाओं को छोड़कर हमने को जद्दा नहीं भाग जाना। जी, हम ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद साहब जेल में बैठे हुए हैं, अपने वर्कर्स के दरमियान आगे मौजूद बढ़ते हैं। हैं आसिफ बाजवा की तरफ। आसिफ जाज साहब, आपने दोनों तरफ से गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी अमांगी की फिजा है, इसको बाहर रखने के लिए क्या पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है? मुज़ाकरात के लिए जेन्युइनली आगे आना चाहिए दोनों अतराफ से, तो हुकूमत की तरफ से क्या कुछ संजीदा इकदाम किए जा सकते हैं कि मुज़ाकरात आगे चले? देखिए सर, गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूं, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, कि दुनिया का कोई भी इशू हो, वो मुज़ाकरात एट द एंड ऑफ द डे, आपको मुज़ाकरात, जितनी बड़ी जंग आप कर लें, जितनी मर्जी बड़ी लड़ाइयां कर लें, यहाँ पे हम बैठ के जितने मर्जी पॉइंट स्कोरिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, तो एट द एंड आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम इस बात पे नहीं आते, ये छोटी जमात नहीं है, बड़ी जमात है, ये मान लेते हैं इनकी बात को। दूसरी बड़ी जमात है, तीसरी बड़ी जमात है, पहली बड़ी जमात है, जो पहली बड़ी जमात। चलिए जुनैद साहब, आपकी बारी है कि आप बता दीजिएगा, हमको बोलने दें। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि 4 दफा प्राइम मिनिस्टर ने उनकी टेबल पे जाके कहा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उनके बेंचेस पे जाके कहा, आप आ जाएं, हम टेबल पे बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। ठीक है। उसके बाद पिछले साल अक्टूबर नवंबर में इन्होंने बातें शुरू की और दो सेक्शन में, उसके बाद ये बैकआउट कर गए। मेरे भाई, जब आपका वजीर आजम, जब आपका वजीर आपकी तरफ, आपकी बारी पे आते हैं प्लीज। तमीज नहीं है, ये कैसे इंसान है? बाजवा साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही हमारी तरफ। बाजवा साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा आते हैं आपकी तरफ। अच्छा नैयद साहब, आपको सुन सके। जी 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 जी, हौसला पैदा करें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, नहीं, एक मिनट प्लीज। जी। सर, गुजारिश ये है कि बानी पीटीआई से कहा गया कि आप मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की स्टेटमेंट कैटेगोरिकली, उन्होंने कई दफा कहा कि पीटीआई किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। अब वो कहते हैं कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान मूवमेंट है, जी। वो फैसला करेंगे, वो बात करेंगे, पीटीआई नहीं करेगी। अब मुझे बताएं, अगर एक बहुत बड़ी जमात या इनके मुताबिक ये पहली नहीं दूसरी या जो भी बड़ी जमात है, अगर वो कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान की क्या वैल्यू रह जाएगी? नंबर 1। नंबर 2 सर, गुजारिश ये है कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान के सरबराह है, ये वही है ना जिनकी एक्शन किया था इमरान अली ने, ऊपर कपड़ा लेके, चादर लेके, वो ऐसे ऐसे करता है, चादर लपेट के आ जाता है। सही। ये वही है। अब उनकी स्टेटमेंट सुन ले। सब लोग कहते हैं कि वो बड़े सीजन और सीनियर सियासतदान है। सही। अब आज से 8 दिन पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट फरमाई कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि हम इस पार्लियामान को डिसॉल्व करना चाहेंगे और इसके बाद हम मुज़ाकरात में बैठेंगे। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मुज़ाकरात वाली बात है कि आप कहें कि रेजोल्यूशन की तरफ आए? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मुज़ाकरात इख्तियार नहीं करना चाहते। चीसरी बात, चले आसिफ बाजवा साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे उन्होंने 4 दफा कैटेगोरिकली कहा कि ये सियासी लोगों का काम है मुज़ाकरात करना, हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए। सही। बाजवा साहब आते हैं दोबारा तरफ। नाज़रीन, यहाँ पे अभी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, इसके माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, आते हैं छोटी सी वक्फे के बाद।